हाँ है ना। और वैसे भी मासी उस हवेली में कब तक रहेंगी, हमें उन्हें यहाँ पर लाना ही होगा। ठीक है दीदी, पर कंपटीशन के बाद बताना, पहले कंपटीशन हो जाने दो। ठीक, कंपटीशन के बाद सबको सच बताएंगे, ओके। और वैसे आपने खाना खा लिया? खाया तो, पर तेरे बिना खाना भी अच्छा नहीं लगता रिमझिम। कोई बात नहीं, आप जब यहाँ पे आओगे ना तो हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, ओके। हाय हाय जीजी, ये लड़की तो डांस कॉम्पिटिशन में समीर बन्ना के साथ पार्ट ले रही है और सारा काम जीजी हमारे माथे मर दिया। मासा भी ना अपना हार उसी को दे रही है। जीजी हमने सोचा था कि कहा मासा उसे धक्के के मार के घर से बाहर निकालेगी, और यहाँ देखिए वो तो एक के बाद एक बाजी मारे जा रही है और आपको हराती जा रही है। जीजी चंचल रानी, मारे रहते हुए मारी जिज्जिसा को कोई हरा नहीं सकता, समझ गई तू? चुप हो जा जिज्जिसा, अब बताते हैं। डॉक्टर को मासी की रिपोर्ट्स भेजनी है। रिमझिम हमारी बात ध्यान से सुनो, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज फाइनल्स है, ज्यूरी आने वाली है, लाइव ऑडियंस हम लोगों को देखेगी, वोटिंग होगी, सब कुछ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, सबकी नजर हम पर होगी, तुम ध्यान। प्रेम बुआ साहब, आज के मेन्यू में ना मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी, मिर्ची वड़ा, प्याज की कचौरी और जलेबी रबड़ी रहेगी। ये सब सही रहेगा ना? क्या बात है रिमझिम, एकदम परफेक्ट मेन्यू है। परफेक्ट है ना? हाँ। हम यार तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आज कंपटीशन है, सुना तुमने हमने क्या कहा, और तुम पकोड़े, मिर्ची बड़ा और ये सब डिस्कस कर रही हो। हाँ हाँ, सब सुना मैंने, लेकिन मेरे पास ना बहुत सारे जरूरी काम है। आपको पता है लड़कियों के पास ना एक खास खूबी होती है, मल्टीटास्किंग। हम ना एक टाइम पे कई सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हमारे पास ना ज्यादा कान होते हैं, ज्यादा आंखें होती हैं। क्यों प्रेम बुआ साहब? बिल्कुल। और लड़कियों के पास है ना, बट तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारे पास ना सिर्फ एक चीज है, वो है एक्स्ट्रा जुबान, जिससे तुम चपड़ 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 करते रहते। और मल्टीटास्किंग में हम लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन तुम जैसी लड़कियों ना उनका ध्यान भटकाया होता है, फालतू की बातें कहते। ऐसा कुछ नहीं है, समझे? अच्छा, तो अब ध्यान भटकाने का भी इल्जाम आप रिमझिम पर लगाएंगे। अब ये बेचारी है ही इतनी सुंदर, तो कोई क्या कर सकता है। आपको इनके करीब जाने से खुद को रोकना चाहिए ना। आप ही इनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। प्लीज प्रेम भास, रिमझिम ने कुछ इतनी खास सुंदर नहीं है, आई मीन प्लीज। हाँ, और वैसे भी हम इसके साथ नहीं होते ना, तो ये कंपटीशन कभी जीत ही नहीं सकती। इसका कोई भी काम हमारे बिना नहीं होता। सो यू बेटर। मुझे ना आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। नहीं करनी है तो मत करो। बस ये आप दोनों की आपसी लड़ाई नहीं है। आप दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं वो वीरगढ़ के लिए। आप दोनों का साथ बहुत जरूरी है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आप दोनों को कोई नहीं हरा सकता, समझे? बनाओ तुम्हारे मिर्ची पकौड़े। आपको रिमझिम के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आपका इतना ध्यान रखती हैं, आपको इतना प्यार करती हैं, सीधी और ईमानदार लड़की है। पर दादी साहब, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ? और वो ना ऑपोजिट टीम में भी है। ऐसा नहीं कहते। मासा, परी, वो हमें मासा से कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। जा। मासा, क्या हुआ? परी भले ही बच्ची है, लेकिन उसने रिमझिम की असलियत अच्छे से पहचानी, जो आप देख ही नहीं पा रही है। मासा, जिस लड़की को आप सीधी और सच्ची समझ रही है, वो सीधी सच्ची नहीं है, बहुत चालाक है वो लड़की। झूठ बोला है उसने आपसे। मासा, हमें तो लगा था कि आपकी आंखों में धूल झोंकना नामुमकिन, पर उस लड़की रिमझिम ने तो अच्छे से आपको अपने झांसे में ले लिया है। कहना क्या चाहती? अभी बताते। प्रताप भाई साहब, ये देखिए। नहीं, रिमझिम ने नहीं छुपाया था मुझे, और तुम छोड़ो मुझे। छोड़ दो वरना मैं काट लूंगी, देख लो। जिस औरत ने हमारा घर बर्बाद किया, हमारा पति हमसे छीन लिया,
उस औरत को जानते हैं आप किसने छुपाया? उस लड़की रिमझिम ने। यही बताने आए थे हम आपको। वो सिर्फ इसे ढूंढने का ढोंग रचा रही थी आपके सामने, और आप भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। रिमझिम, ये हमारी माँ की पोशाक है। क्या आज की कॉम्पिटिशन में तुम ये पहन सकती हो? हमने हमेशा ही अपने पास संभाल के रखी, हमारी माँ की एक निशानी। तुम्हें पता है, जब भी हमें आशीर्वाद की जरूरत होती है ना, तो हम बस इसे एक बार छू लेते हैं। ना जाने एक अलग सा सुकून होता है। ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ है। I mean, नो प्रेशर। तुम मना भी करोगे तो चलेगा। जिसमें आपकी मासा का आशीर्वाद हो, उससे अच्छी ड्रेस मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। मैं ये ड्रेस जरूर पहनूंगी। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए ना सबसे बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू। एक सेकेंड, कॉल लेके आता। आज समीर ने मुझे अपनी माँ की ड्रेस दे दी। इसका मतलब तो क्लियर है, समीर भी मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देने लग गए हैं।